तेज़ाब लगाने की। इसको आप एहतियात करें क्योंकि ये काफ़ी तेज़ है, ग्रेविटी काफ़ी सख्त है। हम इसको पहले इस लोटे में लगाते हैं। लंबा तरीक़ा अब हम बारी बारी सारे सेलों में लगाएंगे जनाब। तो नया कंडीशन करने के लिए, रिकंडीशन करने के लिए हमने जो तेज़ाब लगाया था, उसके बाद बारी आते हैं हम इसको चार्जिंग करने के लिए। तो यहाँ पे ये प्लेट लगा हुआ है 160 180 वाट के जो है सोलर प्लेट यहाँ पे लगाया हुआ है। इसको हमने डायरेक्ट ये देखिए बैटरी पे लगा लिया है, क्योंकि ये हमने बिल्कुल इसकी चार्जिंग ज़ीरो किया था, तो हमें चाहिए कि इसको थोड़ा सा ज़्यादा वोल्टेज पे इसको चार्ज करें। अगर हम इसको चार्ज कंट्रोलर के साथ चार्जिंग करें तो ये मसला ये आ रहे थे कि वहाँ पे 12 वोल्ट या 13 वोल्ट से चार्ज हो रहे थे। अभी इसकी जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 वोल्ट पे ये चार्ज हो रहे हैं। तो हम इसको भी अभी चेक करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ बैटरी के हवाले से। ये जो बैटरी है जी, ये 12 वोल्ट की बैटरी है और 90 एम्पियर पर आवर्स 90 एच के बैटरी है। यहाँ पे एच में काफ़ी ज़्यादा जो है ना बैटरी जो सेल करने वाले होते हैं वो यहाँ पे इसकी जो है ना कैपेसिटी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर देते हैं कि ये देखें अभी यहाँ पे 120 लिखा हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये इसकी जो है ना कैपेसिटी को 120 कहते हैं, हालांकि ये 120 नहीं, ये कोई कंपनी का कोई और सीरियल नंबर या कोई और नंबर है। इसकी जो मेन जो है ना वो ये वाला है 12 वोल्ट 90 एच 15 सेल। अब ये सेल क्या होता है? सेल ये देखिए, ये एक पोर्शन ये वाला एक पोर्शन एक सेल है, ये वाला एक सेल है, ये एक वाला ये जितने भी सुराख होते हैं वो एक एक सेल होता है। अब ये सेल क्या होता है? सेल में बेसिकली 12 वोल्ट हमारे सेटअप जैसे बनते हैं। ये हर एक सेल ना 2-2 वोल्ट की होते हैं। 2-2 वोल्ट को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो ये 6 दूनी 12 वोल्ट की बैटरी बन जाते हैं। और इसकी जो है ना प्लेट क्या चीज़ है, इसके अंदर जो प्लेट इस एक सेल के अंदर जो है ना वो प्लेट कहते हैं। अंदर में जो सेपरेटर वगैरह ये लगे हुए हैं वो प्लेट होता है। प्लेट में जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेपरेटर होता है, इंसुलेटर वगैरह वो लगाया होता है। अब हम इसकी फ़ाइनल जो है ना टेस्टिंग करने जा रहे हैं वोल्ट मीटर से, क्लाइम मीटर से। अब हम सबसे पहले इसको देखते हैं कि ये कितना एम्पियर पे चार्ज हो रहे हैं। यहाँ पे डीसी हमने सेट की है। अब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये तकरीबन 8 एम्पियर की तरफ जा रहे हैं। 8 एम्पियर से ये चार्ज हो रहे हैं। थोड़ा सा इस लोकेशन के बारे में बताते चलूँ, ये बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, सर्द बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे बर्फबारी भी पड़ते हैं। और अभी बिल्कुल जो है ना सूरज जो है ना बादलों में है, फिर भी 8 एम्पियर दे रहे हैं माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त दे रहे हैं प्लेट हमारा जी। अब हम इसको ना इसकी वोल्टेज चेक करेंगे, डीसी वोल्ट पे हम रखेंगे, फिर हम इसकी पॉजिटिव को पॉजिटिव साइड और नेगेटिव को नेगेटिव टर्मिनल पे रखेंगे। अब ये देखिए बिल्कुल ही तकरीबन 15.70 पे ये चार्जिंग कर रहे हैं हमारे बैटरी को, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको हमने डिस्चार्ज बिल्कुल ही 0 पे किया था, तो इस वजह से ये अभी सही तरह चार्जिंग हो रहे हैं। अच्छा जनाब, ये देखिए चार्जिंग बिल्कुल तेज़ी के साथ हो रहे हैं और ये तमाम सेलें जिनमें से जो है ना बबल जो है वो छोड़ रहे हैं। लास्ट वाला थोड़ा सा खामोश लग रहे हैं, तो हम देखते हैं इसके लास्ट में क्या रिज़ल्ट निकलते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है ये बेहतरीन बैकअप देंगे। याद रखिए बिल्कुल आपको नया जो है बैटरी उसकी तरह तो नहीं होगा, लेकिन आपको 5-6 महीने और निकलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पुराना बैटरी है। तकरीबन 3-4 साल हमने इसको यूज़ की है और हम इस पर आज तजुर्बा करें। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक तो बनते हैं और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें यूट्यूब चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं अगला नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।